जाति की समस्या का एक ही समाधान है कि जब वो तोड़ने आए तो हम टूटे नहीं। जिन समाचार पत्रों में द्वेष की खबरें छपे उन्हें हम पढ़ना बंद कर दें तो समाचार पत्र अपने आप सुधर जाएंगे। जब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट्स रील देख रहे होते हो तो कभी कोई रील्स डांस की आ जाती है, कोई मोटिवेशनल रील्स होती है, कभी हंसी मजाक की रील्स। लेकिन जब आप स्क्रीन को स्क्रॉल करते हो तो आपके सामने ना चाहते हुए भी कोई ना कोई एक ऐसी रील्स आ जाती है जिसमें ठाई ठाई यानी गोली चलने की आवाज़ तक आती है। रील बनाने वाले के हाथ में आसमान की ओर मुँह की हुई राइफल या बंदूक होती है, उनकी उंगली ट्रिगर पर होती है, पीछे से आवाज़ आती है, कौन हो तुम, और फिर जवाब आता है, फला जाति के हैं हम। खून में गर्मी है, जिगर में दम, तमीज में बोलिए ये मारे हम ब्राह्मण है साहब, कुंडली बनाना भी जानते हैं और कुंडली बिगाड़ना भी जानते हैं। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग जरा सा फ्री होते हैं तो मोबाइल्स पर रील देखने लगते हैं। लेकिन पिछले थोड़े समय में एक नया चलन सामने आ रहा है जिसमें 15 से लेकर 20 या 25 साल तक के लड़के और लड़कियां अपनी अपनी कास्ट के वीडियो बनाते हैं जिनमें गर्व का भाव होता है, कुछ में हीनता का भाव होता है, और आम लोग ना चाहते हुए भी अपनी अपनी कास्ट रिलेटेड वीडियो को लाइक, कमेंट या शेयर उन पर कर देते हैं। अरे गली गली ना मोहल्ले के मोहल्ले लेंगे, जब जाटव के गाने चलेंगे। यादव है हम। बामणों की रीस थारे पे नहीं होने की, क्योंकि हमारी अक्कड़ और रुतबा सबसे अलग है। कब्जे के पलाट नहीं देखे, लागे हरियाणे नहीं गई, लागे तन जाट नहीं देखे। यादव है हम। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। आपको लग रहा होगा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आम बात है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। पर ऐसा नहीं है, फ़र्क पड़ता है। समाज भी बढ़ता है और हिंसा से लेकर जातीय टकराव तक होता है। बताएंगे एक एक करके, लेकिन पहले एक छोटा सा सवाल है, आप उससे गुजरिए कि आपने ऐसी कितनी रील्स देखी होगी जिनमें कोई मुस्लिम कह रहा हो कि सुन्नी है हम या शिया हैं हम, या कोई मुस्लिम कहता है कि अहमदिया हैं हम और सुन्नियों को देख लेंगे, या कोई ऐसी रील्स देखी हो जिसमें कोई कैथोलिक ईसाई किसी प्रोटेस्टेंट ईसाई को बता रहा हो कि कैथोलिक है हम। शायद कोई ऐसी रील्स आपने नहीं देखी होगी। लेकिन हिंदू समाज में एक वर्ग ऐसा बढ़ रहा है जो सिर्फ जातिवाद पर ही वीडियो बना रहा है। न केवल बना रहा है बल्कि नई तरह की बीमारी का सोशल मीडिया एडिक्ट लोगों को बना रहा है, जो सामाजिक स्तर पर जातीय उन्माद, जातीय गर्व और जातीय हीनता को बढ़ावा दे रहा है। ये लोग कौन है जो ऐसा काम कर रहे हैं? एक सवाल है कि कोई पीछे से उकसा रहा है या फिर ये खुद ही ये यूजर्स ऐसा काम कर रहे हैं? ये सवाल आज हमारे सामने है, क्योंकि ऐसा करके समाज में एक किस्म से भयंकर जहर घोला जा रहा है जिसका आज नहीं तो कल प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे एक सामाजिक कटुता बढ़ रही है। आप सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर कोई 10-12 सेकंड का वीडियो स्क्रॉल कर रहे होंगे। अचानक आपके सामने एक वीडियो आएगा जिसमें 20 से 21 वर्ष का कोई युवा दिखाई देगा। पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ आएगी कि फला कास्ट के यहाँ मैं बेटा, जरा सा बच के रहना। यानी आज एक यूथ अपनी जातीय पहचान को लेकर रील्स बना रहा है। केवल इतना ही नहीं, भीमाची शेरनी यानी भीमराव अंबेडकर की शेरनी मिलेगी। कोई खुद की जाति बताकर दूसरे की जाति पर कटाक्ष या व्यंग कर रहा होगा। हम राजपूत हैं, हमारी औकात का अंदाजा हमारे जोर से नहीं दुश्मन के शोर से पता चलता है। ऐसे लोगों के लाखों की संख्या में फॉलोअर्स मिलेंगे, लाइक और कमेंट भी बहुत मिलेंगे। कमेंट करने वाले आपस में झगड़ा करेंगे, एक दूसरे की कास्ट पर सवाल करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, छोटा बड़ा होने का एहसास कराएंगे। वो तो शुक्र है सोशल मीडिया का इसका सरकारीकरण नहीं हुआ। अगर सोशल मीडिया का सरकारीकरण हुआ होता तो कुछ नेता जरूर मांग करते कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन आदि में भी आरक्षण किया जाए। ऐसी व्यवस्था हो, निश्चित प्रतिशत लाइक आरक्षित कोटे के हो। ये भी होता कि अकाउंट शुरू करने के पहले किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि नत्थी करनी पड़ती कि आप किस जाति के हो। सोशल मीडिया पर अभी ऐसा कोई नियम नहीं है कि कमेंट या लाइक करने वाले का कोई आधार जाति को माना जाए। इसके बावजूद कई लोग हैं जो सोशल मीडिया पर जातिवाद फैला रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कोई अब्दुल खुद को ठाकुर लिखकर ब्राह्मण को गाली दे रहा होगा तो कोई मोमिन खुद के
उसके नाम के आगे गुज्जर किंग लिखकर किसी दलित को अपशब्द कह रहा होगा, कोई रिहान खुद को दलित लिखकर किसी दूसरी कास्ट को टारगेट कर रहा होगा, कोई मौर्य, कोई राय, कोई निषाद, कोई जाट, कोई राजभर बनकर किसी न किसी को आपस में लड़ा सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया आईडी पर सिर्फ एक नाम होता है और नाम कोई कुछ भी रख सकता है। दरअसल ऐसा करने वाले लोग दो किस्म के हैं। पहले तो वे जो अपनी जाति का प्रचार और उसे महिमा मंडित करते हैं, दूसरे वो जो अपनी जाति का प्रचार तो नहीं करते लेकिन हमेशा दूसरी जाति वालों को धमकाते रहते हैं। इन लोगों को लगता है कि सारे पिछड़ेपन का कारण जातिवाद और केवल जातिवाद है। सोशल मीडिया के एक मर्मज्ञ ने तो इस बात पर गहरी एक खोज कर डाली कि किस जाति के लोगों के मित्रों की सूची में कौन सी जाति के लोग सबसे ज़्यादा है। उन्होंने पाया कि आमतौर पर लोग अपनी जाति के लोगों से ही सोशल मीडिया पर घिरे रहते हैं। इसके बहुत से सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कारण हो सकते हैं। इन कारणों की भी उन्होंने विस्तृत व्याख्या की। सोशल मीडिया पर एक और जाति विचारधारा वाली है तो कुछ लोग इसे भक्तवादी विचारधारा भी कहते हैं। कार्ल मार्क्स, राम मनोहर लोहिया, गांधी, ओशो, अंबेडकर या अपनी अपनी जाति के किसी भी महापुरुष के प्रशंसक कई बार भक्त का रूप धारण करके सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे लोगों से तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता। ये केवल अपनी ही बात कहते हैं। इनका सारा चाल चलन एक तरफा और बदजुबानी से भरा होता है। ये बदजुबानी इस तरह हावी है कि अनेक बुद्धिजीवी यहाँ खुद को अनुपस्थित दर्शा देते हैं। इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की रील देश में खिंची हुई धार्मिक और जातीय रेखाओं को उकेरती है। पिछले दिनों सभी न्यूज़पेपर्स की खबर थी कि एनटीपीसी और दादरी क्षेत्र के गांव में रहने वाले दो जातियों के युवकों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वार छिड़ गई। खबर थी कि दो युवकों ने इंस्टाग्राम लाइव पर एक दूसरे को जातीय अपशब्द और गालियां दी। फिर ये रिकॉर्डेड वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए जिसमें एक जाति विशेष को गाली दी गई थी। अब इस वीडियो के जवाब में दूसरी जाति के युवकों ने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पूरे इलाके में जातीय तनाव पैदा हो गया था। विडंबना देखिए कि दोनों जातियों के लोग बिना कुछ सोचे समझे लामबंद होने लगे थे। दो पागल युवकों, पागल कह सकते हैं, दो पागल युवकों के पागलपन में दो जाति के हजारों लाखों लोग आमने सामने आ गए थे। जब कुछ लोगों ने पुलिस को ट्वीट करके कार्रवाई की मांग की, किंतु पुलिस ने मामला साइबर सेल को भेजकर इससे पल्ला झाड़ लिया और साइबर सेल इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही थी, जिसके चलते दूसरी जाति के लोग सामने आ गए और एक बड़ा टकराव होते होते बामुश्किल बचा। इससे पहले ग्रेटर नोएडा के अच्छेजा गांव और गाजियाबाद के बमेटा गांव के युवक ने एक दूसरे की जाति के बारे में अभद्र भाषा के वीडियो वायरल किए थे, जिसके बाद दोनों जातियों के लोग भिड़ गए थे। मारपीट भी हुई थी। पुलिस को मामला संभालना मुश्किल पड़ गया था। तब राजनीतिक और सामाजिक लोगों ने सामने आकर पंचायत करके मामला निपटाया था। करीब एक साल पहले भी बागपत में दो जातियों के युवक इसी तरह वीडियो बनाकर डाल रहे थे, तो बिहार में इस जातिगत टकराव को लेकर डीएम ने तो सीधी जेल जाने की चेतावनी ही दे डाली थी। केवल जातीय टकराव तक बात सीमित नहीं है, बल्कि जब कोई खिलाड़ी देश के लिए पदक लाता है या कोई होनहार छात्र अच्छे अंकों से पास होता है, यूपीएससी की परीक्षा पास होने वाले अभ्यर्थी तक की जाति निकालकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते हैं। थोड़े समय पहले की बात है जब गूगल पर बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू की जाति खूब टटोली गई थी। इसके बाद असम की एक लड़की हिमा दास ने 1 महीने के अंदर 5 स्वर्ण पदक जीत लिए थे, किंतु लोग उनकी जाति में दिलचस्पी दिखा रहे थे और गूगल में उनकी जाति सर्च कर रहे थे। फिर एक पोस्ट लिखा गया था कि मूल निवासी ही कोच है, मूल निवासी ही धावक है। आप समझ जाइए सफलता इनकी ईमानदारी की वजह से मिली है, अन्यथा मनुवादी तो हर जगह चोर ठगी करते हैं। इन पोस्टों से एहसास हुआ कि जिसके पास जैसा चश्मा है वो वैसा भारत देख रहा है, जिसके पास जिस रंग की शाही है वो वैसा भारत लिख रहा है। लगता है आज जिस सबसे गंभीर बीमारी से हम भारतीय जूझ रहे हैं वो मधुमेह या कैंसर नहीं, बल्कि जातीय पहचान, गर्व और शर्मिंदगी की बीमारी है, जिसके निदान की कोई दवा, कोई टीका भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। ये तय है कि आने वाले समय में बीमारी कम होने की बजाय ज़्यादा समाज में दिखाई देगी। हालांकि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से एक आशा जागती है कि जातिवाद भारत में ख़त्म होकर रहेगा, लेकिन कई लोगों के लिए जाति लाइक कमेंट का साधन बन चुकी है। कोई कुछ भी पहचान बनाकर जातीय रील्स बना सकता है। जहां देश को ज़रूरत है ऐसी रील्स की कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम वहाँ जातीय गर्व, जातीय उन्माद की रील्स देखने को मिल रही है, जबकि इस तरह की अच्छी वीडियो भी बन सकती है। आप ये वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करके शेयर ज़रूर कीजिए।
अपनी जाति को अपने घर तक सीमित कर लें और देश के लिए एक धर्म ग्रंथ सुनिश्चित कर दें, वो भारत का संविधान, तो फिर ना तो किसी को भारत माता की जय बोलने में आपत्ति होगी, ना किसी को वंदे मातरम बोलने में आपत्ति होगी। भारत माता की, भारत माता की।